हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एसएसटी का जो सिलेबस यानी सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने हैं, कौन कौन से बुक से कितने नंबर का आएगा, कैसा कैसा आपसे उसमें पूछा जाएगा, तो सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा जो उत्तराखंड बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है अपनी साइट पे। ठीक है, तो सारा डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक आप पहले पढ़ें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे और आप लेटेस्ट अपडेट रहें, आपकी तैयारी बेस्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस की क्या रहने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 80 थ्योरी, 20 आपके आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है, जो आपके स्कूल वालों के हैंड में रहते हैं, जैसे स्कूल वालों को प्रोजेक्ट फाइल बनवाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी आपका बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, जो 20 नंबर का आपका है हिस्ट्री वाले पोर्शन से। कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये रहेगा ज्योग्राफी का, जो आपके 18 नंबर की रहेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल यानी सिविक्स, जिसको छोटी क्लास में बोला जाता है, बड़ी क्लास में पॉलिटिकल्स बोलेंगे आप। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स की बुक से रिलेटेड 16 नंबर का है। डिजास्टर यानी आपकी 5th नंबर की जो बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी फ्लड या सुनामी वगैरह से रिलेटेड जो बाढ़ आती है, आपका 8 नंबर का। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसकी बुक के लिए बड़े परेशान होते हैं कि सर हमें पता नहीं चल पाता हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी जो इसकी बुक प्रोवाइड करवाती है उसमें आप देख लें, उसके थ्रू इसको पढ़ें। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप इसमें नंबर ला सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें उनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप अपना ज्योग्राफी का पोर्शन निपटाएं। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लें और उसके बाद इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लें। ये 3 टॉपिक अगर आप निपटा लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर क्रॉस कर जाएंगे। जैसे 18 प्लस 16 आपको 34 हो जाएगा, प्लस 8 उसमें आप जोड़ेंगे 42। 80 में से 42 नंबर आप इन तीनों चैप्टर को अगर तैयार करते हैं जो यूनिट पे मैंने टिक कर रखे हैं, तो 42 या 40 प्लस नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपका बचता है हिस्ट्री को आप चाहे लास्ट में तैयार कर लें। लास्ट में तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि पेपर से 15 दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हैं। मैं कहने का मीन्स है कि हाफ ईयरली के बाद से भी अगर आप हिस्ट्री को तैयार करते हैं तो भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ये मैं एनुअल सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हाफेली के नहीं। हाफेली में तो जो आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करवाएंगे सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसको आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के साथ ही। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करेंगी तो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं आगे की क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। यहाँ पे हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इवेंट सेक्शन 1 में इवेंट एंड प्रोसेस दिखा रखा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो टॉपिक इनके लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को ये आपने पढ़ना है। देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए इन टॉपिक को जिनको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम जाएगा, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं आराम से। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर रोक रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सेकंड आपका नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 या 5 टॉपिक जो भी हैं। उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें काफ़ी टॉपिक आपको पढ़ने, 3 ये हो गए हैं और एक टॉपिक यहाँ पे है। 4 टॉपिक पढ़ने हैं और ये टॉपिक चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी काफ़ी टॉपिक आपके 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप दिन रात एक कर दें इसको पढ़ने में। सबसे बड़ा चैप्टर है आपका प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड्स वाला, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा और लंबा भी काफ़ी चैप्टर है ये। इसके बारे में बताया भी काफ़ी कुछ गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से देखिए साफ साफ नीचे ध्यान से देखते रहिए। मैप वर्क इसमें 2 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से मैप वर्क आपका 2 मार्क्स का आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसमें देखेंगे आप रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट में आपकी इतनी यूनिट्स आने वाली हैं, इतने टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर आपके हैं, इन तीनों से इतना इतना पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 4th वाले चैप्टर से। आप देखेंगे एग्रीकल्चर से ये टॉपिक्स आएंगे, 5 मिनरल्स एंड एनर्जी से आपके ये टॉपिक्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले से ये एक टॉपिक है जिसमें आपकी कई सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसी में से आपके ग्राफ के क्वेश्चन भी बनते हैं। लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमिक्स, देखिए कितना नंबर छोड़ा है। जो मैप है आपका, ये 2 ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और उससे आएगा। 4 नंबर का मैप यहाँ से पूछा जाएगा और 2 नंबर का वहाँ से। 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे डेफिनेटली श्योर आपको मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से और 2 नंबर वहाँ से। तो ये चीज़ें आप ज्योग्राफी आप अच्छे से तैयार करिए, जिन पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जिसमें इसमें आपकी जो मेन यूनिट है 7 चैप्टर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स वाला हो गया,
और इसके ऊपर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे क्योंकि मैथ में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल्स वाले, उसमें पावर शेयरिंग वाला आ जाएगा, जिसमें श्रीलंका बेल्जियम वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरलिज्म आपने पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। टॉपिक आपके यहाँ पे हैं, बस इस टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, 3 टॉपिक आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए टॉपिक्स को आप देख लीजिए, सेम यही टॉपिक अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी में टिक करिए, खाली उनके बारे में पढ़ लेना। ये नहीं कि आप 5-5 6-6 पन्नों को याद करने बैठ गए, कुछ ऐसा नहीं करना है। टॉपिक के बारे में पढ़िए एंड ऑन वर्ड्स, यानी अपने वर्डों में इनकी डेफिनेशन को लिखिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से जिनके यूनिट्स आपको पढ़ना है। फिफ्थ वाले में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें ये टॉपिक आप कहेंगे, इसमें मैप कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे। इसमें क्या है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, विकास क्या है, विकास के बारे में पढ़ना, पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह सब ये है, सब इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स वाला, इसके बारे में आपने पढ़ना है। मनी एंड क्रेडिट्स वाले के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, इसको देखेंगे आप। ग्लोबलाइजेशन वाले के टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसमें आपकी ये सब चीज़ें आएंगी, इंक्लूड होंगी, जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सभी चीज़ें। ठीक है, इन सब चीज़ों को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट खींच लें, इनके अकॉर्डिंग अपनी बुक में टिक कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कंज्यूमर राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंज्यूमर राइट के बारे में आप ज़रूर पढ़ना। कंज्यूमर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब आ जाता है मैनेजमेंट डिजास्टर वाला। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप, इसमें सुनामी वाला बहुत पढ़ना है, सेफ कंस्ट्रक्शन वाला आप पढ़ेंगे, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ेंगे, एंड उसके बाद तो लगभग ये 3 पढ़ने के बाद आपका जो 2 टॉपिक बचते हैं वो सिंपल ही हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एसएसटी का सारा सिलेबस क्लियर कर दिया है। इनकी जो है स्क्रीनशॉट जहाँ मैंने आपसे बोला उनको खींच के इन टॉपिक को आप जरूर तैयार कीजिएगा। मैप वर्क आपका 6 नंबर का है, मैप वाले पोर्शन को बिल्कुल मत छोड़ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मेरे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल पर वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।